चलिए मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जमकर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अपने भाई बंधु जो भी आपके सर्किल में जो भी हैं उन सभी को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि वो भी कंपटीशन के क्षेत्र में रह ना जाए और इस 2023 में उनकी जॉब ना हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये खासकर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपको हिस्ट्री चल रही है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो छूट ना जाए क्वेश्चन, इसीलिए। और जो भी नए लड़के जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो आज का वीडियो देखने के साथ साथ वो अगर पीछे का वीडियो और सीक्वेंस से देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में, अशोक के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो अशोक के बारे में मैंने बताया था कि ईरान के राजा डेरियस से यह प्रेरित होकर अभिलेख लिखना चालू किया था। ठीक है, समझ गए। तो ये सवाल पूछता है कि अशोक ने अभिलेख लिखना किस राजा से प्रेरित होकर किया था, तो डेरियस से। ठीक है, इसके अलावे चलते हैं कि अशोक के जो अभिलेख, देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, ठीक है, अभिलेख जो थे ये सबसे पहले अभिलेख की भाषा आपसे पूछता है। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या है, प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, इसकी भाषा जो है, भाषा क्या है, प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, भाषा इसकी प्राकृतिक है। ये 4 लिपियों में मिले हैं। कितने लिपियों में, तो ये आपके 4 लिपि में, 4 लिपियों में मिले हैं। ठीक है, कितने लिपियों में मिले हैं, तो 4 लिपियों में मिले हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसकी भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक थी। अशोक के जितने सारे अभिलेख मिले हैं उनकी लिपियां कितने थी, तो 4 थी। ठीक है, पहला आप देखेंगे तो ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि यह आपको कहाँ मिला है, तो भारत में मिला है। दूसरा खगोष्ठी लिपि, यह आपके पाकिस्तान में मिला है। खरोष्ठी ये आपका कहाँ मिला है, पाकिस्तान में मिला है। ठीक है, अरमाइका जो अफगानिस्तान में मिला है। ठीक है, अरमाइका ये कहाँ मिला है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में मिला है। चौथा एक आता है ग्रीक लिपि। ठीक है, चौथा कौन सा है, ग्रीक। चौथा कौन सा है, ग्रीक। ये भी अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा, कहाँ, अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा पे ये मिला है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि ब्राह्मणी लिपि जो अकबर का ब्राह्मणी लिपि था वो कहाँ मिला है, तो भारत में मिला है। खगोष्ठी कहाँ मिला है, तो पाकिस्तान मिला है। और यही खगोष्ठी लिपि जो होता है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, अरमाइका जो होता है अफगानिस्तान, ग्रीक जो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा पे आपको मिलता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वह किस भाषा में लिखे हैं, तो प्राकृतिक भाषा में। इनकी 4 लिपियों में अभिलेख मिले हैं। पहला आपका ब्राह्मणी लिपि जो भारत में मिला है, खगोष्ठी लिपि जो पाकिस्तान में मिला है, अरमाइका जो अफगानिस्तान में मिला है, ग्रीक जो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा पर मिला है। ठीक है, इसके अलावे इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सर्वप्रथम देखिए कि कब, आराम से समझते चलिएगा कि 1837 में अशोक के अभिलेखों का पढ़ने का सर्वप्रथम काम जो किया था वह जेम्स प्रिंसेप था। कौन था, जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, कब इसने पढ़ा था, तो 1837 में ये आपको पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम काम किया था और ये 1837 में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके अलावे जब आप थोड़ा सा अप लेवल में जाएंगे एग्जाम देने तो वहां से आपसे पूछता है कि अभिलेखों, देखिए अब अभिलेखों में अशोक के अधिकतम
अधिकतम अभिलेखों में, अधिकतम अभिलेखों में अशोक का नाम, ठीक है, कि इसका अशोक का नाम क्या मिला है, तो आपको देव नाम प्रिय दर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी मिला है। अधिकतम अभिलेखों में अशोक पूछता है ऐसे सवाल कि अधिकतम अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिला है, तो देव नाम प्रियदर्शी मिला है, जिसका मतलब होता है कि देवताओं का पसंद, माने कि देवताओं का पसंद इसका मतलब होता है। लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जो मध्य प्रदेश से मिले हैं। कहाँ से? तो आपके मध्य प्रदेश से मिले हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से, ठीक है, जिसमें देखिए जिसका नाम है गुजरा, ठीक है, ये है। इसके अलावे आपको कर्नाटक से मास्की, ठीक है। इसके बाद एक मिला है नैटूल, यहां मैं लिख देता हूं नैलूट, ठीक है। उदय गोलाना, ठीक है। ये सब देखिए आपको याद होना चाहिए कि इन सब अभिलेखों से अशोक का नाम जो मिला है वह अशोक स्पष्ट नाम मिला है, ठीक है। क्या नाम मिला है? अशोक। यहां से अपना नाम स्पष्ट कर दिया है कि अशोक। लेकिन अभी तक खोजकर्ता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि अधिकतम अभिलेखों पे उसका नाम क्या मिला है? देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। आगे चल के इन 4 जगहों से अशोक ने अपने अभिलेखों पर स्पष्ट अपना नाम अशोक लिखा है। फिर भी अभी तक खोजकर्ता ये समझ नहीं पा रहे थे कि वही अशोक है कि कौन सा अशोक है, ठीक है। लेकिन भारभू अभिलेख, चलिए आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद राजस्थान से भारभू अभिलेख, ठीक है। भारभू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कहा है, मगध का सम्राट, ठीक है, मगध का सम्राट कहा है। इसी अभिलेख से, भारभू अभिलेख से ही जैन त्रिरत्न, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न, ठीक है, की चर्चा भी आपसे मिली है। तो यहां से सवाल पूछता है, देखिए कैसे कि अशोक के अधिकतम अभिलेखों पर उसका नाम क्या मिला है, तो देव नाम प्रियदर्शी मिला है, देवताओं का पसंद उसका मतलब होता है। इसके बाद आपसे पूछता है कि किस अभिलेख से यह स्पष्ट हो गया कि मतलब कि जो अशोक था, जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शनी थी, वही भार्गव अभिलेख से ही ये अपने आप में इसमें क्या लिखा है कि मगध का सम्राट। तो मगध का सम्राट उस समय कौन था? अशोक था। बाकी 4 जगहों से उसने अपने अभिलेखों पे, जैसे कि मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, ठीक है, तो इन सब जगहों से जो अभिलेख मिला है उस पर अशोक नाम मिला है। तो यहाँ से खोजकर्ताओं के लिए स्पष्ट हो गया कि अशोक जो है वही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किस अभिलेख से मिला है, मतलब कि अशोक के किस अभिलेख से, तो भार्गव अभिलेख से, ठीक है। इसके बाद इसने, देखिए अशोक ने बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख वगैरह बनाया, ठीक है। तो अशोक के प्रमुख जो 14, ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, आगे चले। अशोक के 14 अभिलेख, ठीक है, अशोक के 14 अभिलेख, ठीक है, ये जो 14 अभिलेख थे, जो कि पहला, ठीक है, ऐसे मैं डैश करके लिख देता हूं, आराम से समझ सकते।
इसने प्रथम ऐसा पूछता है कि अशोक के प्रथम अभिलेख में किस चीज़ की चर्चा है, तो प्रथम अभिलेख में इसने चिकित्सा की चर्चा की है और साथ में अहिंसा की भी चर्चा की है। ठीक है, किसकी? इसमें अहिंसा और, ठीक है, इसमें किस चीज़ की? अहिंसा और पशु बलि की चर्चा मिली है। मतलब उसने कहा है कि अहिंसा नहीं करना चाहिए और पशु भी एक जीव है तो उसकी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरे अभिलेख में इसने पशुओं के प्रति अपनी रुचि दिखाते हुए इसने क्या किया था कि पशु चिकित्सा और साथ साथ दक्षिण भारत का राजाओं की चर्चा है। दक्षिण भारत के राजाओं की क्या है? चर्चा है। ठीक है, दक्षिण भारत के राज्यों का या राजाओं की क्या है? राज्यों या राजाओं की चर्चा है, जिसमें एक चीज जान ले कि इनमें सबसे बड़ा चीज क्या था कि पांड्य, चेर, यहां से आप कर ले कि चेर, पांड्य, श्रीलंका, इन सबों की क्या है कि चर्चा है। ठीक है, एक केरल पुत्र, एक कर ले केरल पुत्र, ठीक है। लेकिन अगर किसकी चर्चा नहीं है तो चोल का चर्चा क्या है? नहीं है। चोल की चर्चा आपका इसमें नहीं है। ठीक है, अब तीसरा में इसने अपने 3 अधिकारियों को ये किया था कि मतलब कि अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा था, जिसका पहला नाम था रजुक। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहला रजुक था। ये क्या होता कि कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ तो इसने अपने अधिकार को रजुक के हाथ में दे दिया कि अब मतलब कि इस आगे मतलब कि अधिकार दिया था, बल्कि राजा तो खुद अशोक ही था। ठीक है, कि आप मतलब कि देखभाल इस चीज को करें। ठीक है, दूसरा कौन था? युक्तक। ठीक है, थोड़ा सा आज मैं अकेले हूं, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बना के जाके देखना पड़ता है कि ठीक है। प्रदेशक, तीसरा कौन? प्रदेशक। ठीक है, तीसरा कौन है? प्रदेशक। ठीक है, यहाँ नेट की भी स्थिति बहुत खराब है तो करना क्या पड़ता है कि 198 पे कॉल करके और वीडियो को चलाना पड़ता है। ठीक है, आप लोग के सामने आने के लिए ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कॉल वेटिंग आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए तो क्या होता है कि चौथा, ठीक है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है और मैं आज अकेले हूँ तो अकेले वीडियो बनाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा जायजा के हमेशा देखना पड़ता है। ठीक है, कि वीडियो की क्वालिटी क्या है, कट नहीं रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या है पांचवा में आपसे पांचवा है, ठीक है, सॉरी चौथा है। चौथा में आपसे कहता है कि आपको जो युद्ध छोड़ के और उसने किसको? बौद्ध को अपना लिया, तो इसको भेरी घोष, ठीक है, भेरी घोष, यानी कि इसको युद्ध को त्याग कर उसने क्या चीज? तो उसने अपने आप को क्या कर? धम घोष को अपना लिया। किसको? धम घोष को अपना लिया, यानी कि बौद्ध को। ठीक है, आराम से समझते चलिएगा। ठीक है, बौद्ध या बुद्ध लिख लीजिए। ठीक है, बुद्ध। ठीक है, इसके बाद पांचवा आता है। ठीक है, यहां से कैसे कैसे किससे सवाल आते हैं बस यही चीज बताऊंगा, लेकिन 14 पढ़ना आपको सब चीज है। ठीक है, पांचवा में ठीक है, पांचवा में इसने महामात्र अधिकारी की चर्चा की है। ठीक है, महामात्र नामक अधिकारी की क्या की है? चर्चा की है, जिसको ये धर्म का, ठीक है, धर्म का मतलब कि कैसे प्रजा पालन कर रही है इसको देखने के लिए इसमें महामात्र की चर्चा की है। ठीक है, छठा में अशोक ने अपने अधिकारियों से, ठीक है, छठा में अशोक ने अपने अधिकारियों से कहा कि मतलब कि आप कभी भी मुझसे मिल
सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अपने अधिकारियों से उसने कहा, ठीक है, कि आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। किस चीज के लिए? तो जन कल्याण के लिए। ठीक है, जन कल्याण के लिए आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं, रात बिरात जब भी हो। आप जन कल्याण की अगर बात है तो वो आके डायरेक्ट आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 7वां में समन्वय की बात कही है कि सभी धर्म को एक साथ अपना पालन करना चाहिए। और मतलब कि यही एक ऐसा राजा था कि जिसने अपने धर्म के पालन करने के लिए किसी पर क्या किया, दबाव नहीं बनाया। जबकि वो चाहता तो जिस तरीके से वो बौद्ध धर्म अपनाया था, वो चाहता तो अपने प्रजाओं को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता था या दबाव बना सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, बोला कि जिसको जो धर्म अपनाना है अपनाए और अपने धर्म के पालन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है 8वां। ठीक है, 8वां में वो बोलता है कि, ठीक है, अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है। किसका? धर्म यात्रा की चर्चा है। धर्म यात्रा की चर्चा क्या है कि अब जहां तहां, जैसे कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध कब, अपने मतलब कि शपथ ग्रहण, मतलब कि कहने का मतलब राजाभिषेक के 8वें वर्ष के बाद उसने कलिंग युद्ध किया था। और अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष के बाद उसने कहा गया का भ्रमण किया। और अपने मतलब कि 20वें वर्ष के बाद कहाँ, तो लुम्बिनी में क्या किया था, यात्रा किया था। तो यहीं से धम्म यात्रा उसने अपने मन जहाँ तहाँ मनी अपनी यात्रा मतलब कि प्रारंभ कर दी थी, तो उसकी चर्चा यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर में आता है कि छोटे मोटे त्यौहार। ठीक है, छोटे त्यौहार पर इसने बैंड लगा दिया। ठीक ना, छोटे त्योहारों पर इसको क्या करा, प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। छोटे त्योहारों पर इसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इसके पीछे मतलब कि कारण होगी, तो इसने क्या किया कि प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं कौन सा, 10वां। तो आराम से आप समझते चलेंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से कहाँ से किस अभिलेख से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आइए 10वां कि धर्म के महत्व के बारे में इसमें चर्चा है। ठीक है, धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है। इसका 11 में है कि अशोक ने अपने अधिकारियों से कह दिया कि ब्राह्मण को कोई नहीं सताएगा। ठीक है, ब्राह्मणों को कोई भी सताएगा नहीं, अपने अधिकारियों से ये बात उसने कह दी। इसके बाद 12 में उसने कहा कि स्त्रियों के लिए सुधार के लिए, ठीक है, इसने कहा कि स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने के लिए इसने एक स्त्री महामात्रा की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद 13 में कलिंग युद्ध की चर्चा है। इसके बाद 14 और अंतिम में इसने कहा कि मैंने बहुत सारे अभिलेखों को लिखा है। ठीक है, कि कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो कि मतलब अच्छी नहीं होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो छूट गई होगी या कुछ गलती भी होगी इस अभिलेख में, तो इसके लिए मैं मतलब कि जिम्मेवार नहीं हूँ। इसके लिखने वाले जो कि मतलब कि जो भी अभिलेख लिखे हैं इसकी जिम्मेवारी किसकी है, तो उन लोगों की गलती है। ठीक है, तो ऐसा बात इसने कहा है। अब देखिए, अब 14 में तो ये बात कह दिया, अपना पिंड झाड़ लिया। ठीक है, इसके अलावे चलिए, इसके अलावे अब मैं बताता हूं आपको। ठीक है, कि देखिए 14 अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पहला है, वो पूछता है कि किस अभिलेख से, अशोक के किस अभिलेख से अहिंसा और पशु बल को मतलब कि रोकने की बात कही गई है, तो एक से कही गई है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आता है उसमें पशुओं पर चिकित्सा के बल दी है और दक्षिण भारत के राज्यों की क्या बारे चर्चा की है। ठीक है, जिसमें चोल की चर्चा उसने नहीं की है। तीसरे में तीन अधिकारियों की बात कही गई, जिसमें रज्जु की सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद चौथे में उसने कि युद्ध को छोड़कर और किसको, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, इसके बाद 5वां आपका आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कि 5वां में आता है कि धम्म महामात्र की चर्चा है।
ठीक है। इसके बाद छठा में उसने कहा था कि अपने अधिकारियों को कि जन कल्याण के लिए आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सातवां आपका आता है कि सभी धर्म को एक समान लेके चलना है, यानी कि सविनय के बात कही है। इसके बाद आठवां में धर्म यात्रा की चर्चा की बात कही गई, कि धर्म की यात्रा के बारे में चर्चा की गई है। 9 में जो छोटे छोटे त्यौहार होते थे उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। 10 में धर्म की चर्चा की है, मतलब कि यात्रा की उसने क्या की कि चर्चा की है, ठीक है, धर्म के महत्व के बारे में बताने के लिए। इसके बाद 11 में उसने अपने अधिकारियों से कह दिया कि कोई भी ब्राह्मण को क्या करेगा, नहीं सताएगा। इसके बाद 12 में उसने कह दिया कि 12 में स्त्रियों की स्थिति सुधार के लिए कह दिया। 13 में कलिंग युद्ध के लिए है। और 14 में कि बहुत सारे अभिलेख हैं, इसमें त्रुटि होगी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें लिखने वाले की गलती है। तो इस तरीके से देखिए, पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, इधर से आइएगा तो 13 आपका इंपॉर्टेंट है, 9 और 12 इंपॉर्टेंट है, और 10 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना आपको क्या करना है कि कैप्चर कर लेना है और इसको दिमाग में अपने फिट कर लेना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आती है, पहला, दूसरा, तीसरा और 13 नंबर और 10 नंबर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपका सही मतलब कि यही मतलब कि अभिलेख से सबसे ज़्यादा सवाल होता है, ठीक है। इसके बाद वो अशोक के अभिलेख को कब पढ़ा गया, प्रथम बार किसने पढ़ा, कितने लिपियों में पाई गई है, कि उसकी भाषा क्या थी, ये सब आपको पढ़ना है। किस अभिलेख से अशोक मगध का सम्राट कहा गया है, तो भारभू अभिलेख कहाँ मिला है, तो राजस्थान में मिला है। और जो मध्य प्रदेश का था, कर्नाटक का था, इन सब जगहों से उसका अशोक अपना नाम मिला है। तो पूछा जाता है कि किस अभिलेखों से अशोक का नाम सामने आया है। अधिकांश अभिलेखों में उसका नाम क्या था, तो देव नाम प्रियदर्शी था। ये सब सवाल ऐसे घुमा घुमा के आते हैं, लेकिन अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस से आपको बता दिया है, ठीक है। इस एक सीक्वेंस से बता दिया और आपके दिमाग में जहाँ तक है कि फिट भी हो गई है। फिर से मैंने आपको रिवीजन करके भी सुना दिया, बता भी दिया, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, फटाक से एक बार आप इस चीज़ को क्या करें, बना लें। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधुओं को लगता है कि नोट्स कैसे बनाएंगे नोट्स, तो भाई मेरे आप अपने लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करिए। मैं बोल तो रहा हूँ पूरा सेंटेंस, भले मैं लिख रहा हूँ कि कलिंग युद्ध, तो आप ऐसे करें कि 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध की चर्चा है, ऐसे आप लिख ले, पूरा कर ले, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति सुधार करने के लिए उसने स्त्री महामात्र की क्या की अथी बनाया, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मणों को ना सताए, अपने अधिकारियों से कहा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में कल मतलब कि मुलाकात होगी। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा इस वीडियो के साथ आप लोग जल्दी जुड़े, ताकि लेट ना हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और उन लोग को आप लोग बताएं कि जो कहते हैं कि यूट्यूब आज के समय में भिखमंगे के तौर पे हो गया है, सब लोग मांगते हैं। अरे आपसे मांग सकते हैं, हम इतना अधिकार आपसे रखते हैं, इसीलिए तो मांगते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।